क्या बात है, सभी का स्वागत है। हम दिवाली लीग का एक अलग मैच आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं। मैच नंबर 3 होगा हम लोगों के सामने, जिसमें हमारे सामने टीम्स रहेंगी। गॉड सेन दे विल बी टेकिंग ऑन टीम ओथ। गाइस, वेलकम टू द दिवाली लीग। दिस इज गोइंग टू बी द मैच नंबर 3। हमने कल देखे थे मैचेस ट्रू रिपर्स और मार्कोस के बीच में, जिसमें ट्रू रिपर्स जीत के आगे बढ़ गई थी। साथ ही साथ एनिग्मा और एफएस का भी मैच हुआ था, उसमें एनिग्मा गेमिंग जीत नहीं पाई। एफएस ने उस मैच को अपने नाम पे किया था। तो आज हमारा मैच नंबर 3 देखेंगे कि कौन सी टीम हमारे सामने इसमें विजेता निकल के आएगी। विल इट बी गॉडसेन, जिन्होंने अभी अभी ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप भी जीता था, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। या फिर टीम ओथ एक अपसेट करके हमें दिखाने वाली है। बेस्ट ऑफ 3 का ये मैच रहेगा। तो लेट्स सी, फटाफट ड्राफ्ट के अंदर चलते हैं। टायरानेटार बैन हुआ था इस ड्राफ्ट के अंदर, तो अभी देखेंगे कि क्या पिक्स दोनों ही टीम के निकल के आते हैं। एंड म्यू हमें देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यू भी बैन आउट हो चुका था। तो टीटार और म्यू दोनों पोकेमॉन बैन। एंड हमारे सामने ड्राफ्ट गार्डिवर, जोरोआर्क, एजी स्लैश मिस्टर माइम अलोंग विद स्नॉरलैक्स। बट डिसेंट ड्राफ्ट कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ गॉडसेन। वहीं पे अगर ओथ की बात करें तो स्नॉरलैक्स, एल्डिग्रॉस, जेरीना, ग्लेशियन, साथ ही साथ Alolan Ninetales. आई वुडंट एग्जैक्टली से कि फुल ऑन मेटा ड्राफ्ट है। कुछ कंफर्ट पिक्स भी दोनों ही टीम्स के मेंबर्स ने उठाए हैं अपने लिए, बट देखना है कि कैसे अब इस मैच के अंदर वो आगे बढ़ के निकल के आएंगे। मुझे सबसे मेन तो ये देखना है कि गॉडसेन की टीम में जंगलिंग कौन करेगा, क्योंकि गार्डिवोर वी नो कि लेट गेम में ही इज जस्ट अ मॉन्स्टर, लेकिन अर्ली गेम में उसको फार्म भी थोड़ा चाहिए होता है। बट साथ ही साथ हमें पता है एजी स्लैश को भी जंगल में डाल सकता है। पता चलेगा हमें गेम नंबर 1 में कौन सी टीम विजेता निकल के आएगी और लीड लेगी 1-0 की। We are in the Sea Sky Ruins, guys. It's going to be Godsane on the purple side, Oath on the orange side. Let's see who gets the win. Normal rotation दोनों ही टीम की तरफ से आती हुई, and just as we thought, Gardevoir will be the one jungling from the side of team Godsane. Meanwhile, Snorlax दोनों ही टीम के just as usual इन्वेट करने जाते हुए, यहाँ पे दोनों ही टीम्स अपना स्कोर भी करते हुए जा रही हैं। ज्यादा आज सच में कोई फाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, बट इतना है कि टॉप साइड में इट्स गोइंग टू बी एजी स्लैश वर्सेस जेरीना। तो थोड़ा पोक डैमेज यहाँ पे विक्सन खाते हुए आराम से अपने क्रीप को यूज पिक ऑफ करके एचपी अब अपनी बढ़ाएंगे। थोड़ी बेरीज ले ली थी ताकि और ज्यादा टैंकी हो जाए। अब देखना है कि क्या फैल्कन को पनिश करने में कामयाब होंगे। नहीं, उनकी काफी ज्यादा ही एचपी अभी भी टैंक, कोई प्रॉब्लम ऐसा उनको मेजर नहीं है। मीनवाइल लुकिंग एट द साइड ऑफ स्नॉरलैक्स फ्रॉम ओथ, अभी भी वो एनिमी के जंगल में ही घूम रहे हैं। बहुत लो एचपी, तो पिक ऑफ शायद हो जाएंगे, लेकिन ही बॉट द टाइम दैट ही नीडेड। मीनवाइल एजी स्लैश वाज पिक्ड ऑफ एज वेल, तो फार्म में थोड़ा सा डीले जरूर होगा। आल्टोस आते हुए अब आल्टोस का कॉन्ट्रैक्ट भी हमको देखने को मिलेगा। एलोलन 90 इसका एवोल्यूशन तो हो चुका है। मिस्टर माइम ने अच्छी काफी बॉल लगाई थी, फ्लिकर फोर्स आउट जरूर कर दिया है। तो अनुज बैकआउट करेंगे बेरी लेके दोबारा एचपी बढ़ाते हुए। 11-39 का अभी इस पॉइंट पे स्कोर चल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी एक टीम के पास मेजर एडवांटेज है। दोनों आराम से डिसेंटली अभी खेल रहे हैं। दोनों का मेन फोकस अभी फार्म पे रहेगा। टीम फाइट ओरिएंटेड कॉम्पोजिशन दोनों ही टीम का है। तो एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि कौन सी टीम फाइट में एक काफी आई वुड से एडवांटेजियस सिचुएशन को टर्न करके
अपने ओपोनेंट के 1 या 2 पिक ऑफ निकाल के आगे अपनी एडवांटेज पुश करती है। सो मीनवाइल इन द बॉटम साइड अभी देखे तो हो सकता है मिस्टर माइम थोड़ा ओवर एग्रेसिव जा चुके हैं, मे बी पिक ऑफ हो जाए बट आराम से रिट्रीट करेंगे। अनुज डज नॉट वांट टू गो इन फॉर द चेज एंड यहाँ पे क्रीप्स के लिए अभी भी फाइट होती है जो कि मिड साइड में अब चल रही है, क्योंकि मिड आल्टॉस आने वाले थे। एक अच्छा पिक ऑफ एल्डेग्रॉस के हाथों पे यहाँ पे हो चुका है। अभी देखना है आगे की और क्या रहता है फाइट के अंदर। I'm really sorry for that. लगता है कि मेरे को किसी ने किक कर दिया था लॉबी से। कितने गंदे लोग हैं यहाँ के। Just kidding guys. It was just a little network issue while looking at the current situation of the match. 11-39 is still the score. दोनों ही टीम बहुत स्लो खेलती हुई दोबारा से अभी फार्म के लिए ही फाइट चल रही है पूरी की पूरी। स्नॉरलैक्स ने काफी अच्छा नॉकअप भी दिया था। जरीना का डबल स्टॉप आ चुका है पर अच्छा स्टन मारा था बीच में। जी स्लैश वांट्स टू जंप इन विद दिस कॉम्बिनेशन बट जरीना विल सर्वाइव। शील्ड उनको मिलती हुई आराम से अच्छी सी रिट्रीट करने में हो जाएंगे कामयाब। अगेन देयर इज नो पिक ऑफ एंड जस्ट एज वी सेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड फाइट्स ले रही हैं दोनों ही टीमें। दे जस्ट वांट टू टेस्ट द वाटर्स राइट नाउ, डोंट वांट टू ओवर एक्सटेंड अ लॉट। बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं बट यस अ स्मॉल एडवांटेज, स्लाइट एडवांटेज ओथ के पास इस टाइम पे आती है। एलटी ग्रॉस तो उनके पास है तो ये काफी अच्छा हीलिंग पोटेंशियल भी रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू डिपेंड अ लॉट कि कौन से टीम का स्नॉरलैक्स उनको अच्छा सेटअप दे पाता है। हर्मिट ने काफी अच्छा नॉकअप भी दिया है। 2 मैन का जोरवार पकड़े गए हैं, फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। जरीना का स्टॉर्म वाज मच मोर देन सफिशिएंट टू पिक हिम ऑफ एंड इसी के साथ टॉप की टियर 1 ओथ टीम अपने नाम करती हुई काफी ज्यादा चांसेस है कि स्नॉरलैक्स will be picked off as well. Yes, he slipped on the ground, tried to regain the HP, but was knocked up by Hermit. तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ओथ टीम का आता हुआ एक एक करके पिक ऑफ कर रहे हैं। सीरीना ने अपनी यूनाइट का भी इस्तेमाल कर दिया है। ओमन के पास काफी कम एचपी, नहीं बच के जा सकते इस पॉइंट पे। एक और पिक ऑफ अपने नाम पे करते हो तो जब तक 1 by 1 वो पिक ऑफ करते रहेंगे तब तक उनकी टीम का फार्म और बढ़ता रहेगा। सो गॉड सेड they need to look into this. अगर एक एक करके वो बार बार जाएंगे, if they're gonna throw bodies like that then they're just gonna give the farm to their opponents and now the rotation is going to kick in. काफी चांसेस है कि बॉटम साइड की तरफ वो रोटेट कर जाए क्योंकि रेजिस्ट्री आ चुका है जिसको अभी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं पर मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी कॉन्टेस्ट भी आने वाला है। मिस्टर माइम आ चुके हैं उनकी टीम के, उनको और सपोर्ट करने के लिए। एंड रोटेशन फाइनली आती हुई जोरवार ने सिक्योर जरूर कर लिया रेजी स्टील को और अब रिट्रीट करने के लिए भी जाएंगे। काफी अच्छा पिक ऑफ ग्लेशियन के ऊपर उन्होंने किया था, काफी ओवर एक्सटेंड कर गए थे एंड मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पनिश। जोरवार की काफी अच्छी कोशिश है कॉम्बो मारने की लेकिन बर्स्ट डैमेज को बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाए। काफी अच्छा नॉकअप स्नॉरलैक्स की तरफ से यहाँ पे आता हुआ है। अभी देखना है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है बॉटम साइड की टीम फाइट में। नाइनटेल्स वाज एबल टू पिक ऑफ मिस्टर माइम एंड दैट वाज अ गुड पिक ऑफ, गोना गिव द हेवी एडवांटेज टू हिज टीम। एजी स्लैश काफी अच्छी शील्ड लगा के अपना काफी सस्टेन करने की कोशिश है, but the first damage that's coming out from the side of both is absolutely insane. The Godsend are coming one by one and they're being finished off one by one. The fight continues. It's a massive knockup and अभी भी कोशिश चल रही है, फाइट अभी भी चले जा रही है। मेरे हिसाब से स्नॉरलैक्स शायद ना सर्वाइव कर पाए। मिस्टर माइम उन्हें पिक ऑफ करने में कामयाब होंगे। बॉटम का टियर 1 भी निकाल लिया जाएगा। ओथ की टीम ने आज शपथ जरूर ले रखी है कि वो इस मैच को डोमिनेटिंग वे में लीड करेंगे और अर्ली से मिड गेम का ट्रांजिशन परफेक्ट हुआ उनके फेवर में। नाउ दे आर ट्रांजिशनिंग दैट एग्जैक्ट सेम थिंग टुवर्ड्स द लेट गेम। रेक्वाजा के ऊपर मेरे हिसाब से अब गॉडसेन की नजर रहने वाली है लेकिन रेक्वाजा से पहले उनको फार्म की जो लीड अभी ओथ की टीम को मिल रखी है वो कवर अप करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज गॉडसेन के लिए काफी ज्यादा ट्रबल हो सकते हैं। अच्छा नॉकअप हर्मिट की तरफ से, जोरवार अपने कॉम्बिनेशन को नहीं लगा पाए थे एंड नाउ द फाइट इज गोना बी नियर द रेजी लेकी। आई वाज ऑलमोस्ट रेडी टू गो डॉट। मैंने यहाँ पे टावर टियर 1 के अंदर फाइट चल रही है। डबल स्टॉर्म का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन, एजी स्लैश को पिक ऑफ करने में कामयाब हो गई थी सेरीना and now they just easily jump back into the tower. उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है to face the combo from Godsend. Something seems off from the side of Godsend. वो एक एक करके जो जा रहे हैं सामने उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। It is a lack of communication. Bottom maybe Glaceon did an amazing job along with Hermit and made sure कि 2 पिक ऑफ निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा I would say knock up यहाँ पे आता हुआ from the members of
गॉडसेन, उन्होंने रिजी लेकी चुराने में भी एक काफी आई वुड से अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करी. मिस्टर माइम वाज वन हु वाज एबल टू टेक द रिजी लेकी इन हिज फेवर, पर दिस विल बी जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन टू बी ऑनेस्ट फॉर द साइड ऑफ गॉडसेन, क्योंकि बॉटम का टियर 1 को फटाफट से लेने के लिए वो कोशिश करेंगे, कामयाब भी हो गए हैं उसमें. लीड इसी के साथ कवर होती हुई दिख रही है. तो इवन दो ओथ वाज विनिंग द टीम फाइट, आई वुड से फार्म बहुत अच्छे से कवर किया है गॉडसेन के मेंबर्स ने. नाउ दे गोइंग इन फॉर द रिजेस एंड एक्चुअली सिक्योर दैट एज वेल. तो एचपी भी उनकी बढ़ती रहेगी अब सेकंड्स. एंड मेरे हिसाब से अब even though the lead seems to be in favor of Oath, the momentum somehow has shifted and Godsane are the one who are in control of the match. Rayquaza will be up in 20 more seconds. तो focus जरूर रहेगा Godsane का Rayquaza के ऊपर, पर the score is so close. It's 158 to 200. क्या backdoor possibility बहुत ज्यादा आसानी से हो सकती है. टाइसन इज ट्राइंग कि किसी ना किसी तरह थोड़ा स्नॉरलैक्स की एचपी को लो कर दे या उनको यूनाइट यूज करने पे फोर्स कर दे, ताकि रेकोवाजा की फाइट में उनकी टीम का फायदा हो. द फाइनल स्ट्रेच हैज स्टार्टेड एंड नाउ द चांसेस ऑफ अ बैकडोर आर ऑलमोस्ट 80% आई वुड से इन दिस सिचुएशन. एक ने भी अगर लर्क किया तो काफी ज्यादा चांस हो जाएगा अपनी टीम को लीड में लेकर आने का. 158 to 200, सच अ क्लोज स्कोर. और बॉटम की जो फाइट कंटिन्यू हो चुकी है, जोरार ने बहुत ही बेहतरीन स्किल सेट का इस्तेमाल कर दिया. एल्डेग्रॉस की यूनाइट फोर्स जरूर करवा दी उन्होंने, साथ ही साथ दैट्स एन अमेजिंग यूटिलिटी टू बी वेटेड आउट फॉर. बॉटम साइड की फाइट अभी भी कंटिन्यू चलती हुई. एलोन90 फाइनली टॉप से रोटेट करेंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए. टॉप हैज बीन लेफ्ट ओपन, दैट दिस माइट बी द चांस दैट गॉडसेन वर लुकिंग फॉर, लेकिन नहीं, अभी भी सारे मेंबर्स वापस बॉटम साइड. द स्टेलमेट स्टिल कंटिन्यूज. 1 minute and 10 more seconds. The pressure is at all time high. Lolo90 is वापस टॉप टियर 1 की तरफ जाते हुए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड नाउ एवरीथिंग इज बैक टू वेयर इट वाज. एक यूनाइट दोनों ही टीम्स मेंबर्स के पास नहीं. ग्लेशियन भी अपनी यूनाइट का इस्तेमाल कर चुके थे. तो आई वुड से गॉडसेन अ लिटिल मोर एडवांटेजियस. काफी अच्छा नॉकअप यहाँ पे स्नॉरलैक्स का आता हुआ. यूनाइट का इस्तेमाल, जोरवार की एचपी बहुत ही ज्यादा लो है, क्या इसके कर पाएंगे वो? काफी अच्छी हीलिंग उनको मिलती हुई एंड ही स्टिल सर्वाइविंग. Serena got him with the Unite move. The Rayquaza's HP is quite low. It has been taken down. Which team was the one that was Godsend to sneakily take away the Rayquaza? They're gonna go jump in directly for the scores, but Oath अभी स्कोर रोकने के लिए नहीं जा रहे. They themselves are going to score Serena top side. 50. Will they be able to do so? Yes, he will be. My goodness, that's 326 to 458. Godsend is in the lead. क्या उनके बाकी मेंबर्स जो बचे हुए जिन पे 50-50 का स्कोर कर पाएंगे? स्कोर बिल्कुल नहीं लगता है कि हो पाएगा. And that's an amazing comeback from the side of Godsend. Rayquaza की fight was absolutely insane. Such a beautiful play coming in from the side of Godsend. Even though early game में उनके पास आज such advantage नहीं थी, उन्हें पता था कि last fight में उन्हें क्या utilities किस time पे use करनी है. 488 to 360. Looking at the MVP chart, Tyson on the Serena 80 MVP rating along with 196 का score, 8 finishes, 6 assists. While on the contrary, Godskin Noxy on his Snorlax with 147 score on board, 74 की MVP रेटिंग. एक भी पिक ऑफ उन्होंने नहीं किया था, लेकिन 4 बेहतरीन असिस्ट अपनी टीम के लिए निकाल के लेकर आए थे. वो डिवाइन ऑन द मिस्टर माइंड विल बी द वन हु विल बी स्कोरिंग द हाईएस्ट फॉर हिज टीम. दैट्स गोना बी 165. अ ब्यूटीफुल टीम प्ले कमिंग इन फ्रॉम बोथ द टीम्स आई वुड से. काफी ज्यादा स्मार्टली खेलते हुए. लेट्स लुक एट द बैटल डेटा. Eldegross on Falcon on that Eldegross, just as we know, with the highest amount of field, that's 61,000. While Tyson उनके just बाद में 31,000 के healing के साथ. So दो two most healing Pokemons in the arena, both going in for the side of Oath. While looking at the highest damage dealer on their side, again, it's going to go in favor of Tyson, 73,000. तो even though उन्होंने डैमेज सबसे ज्यादा डील किया, हीलिंग भी उनकी टीम की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी. एंड में जो गेम गॉडसेन निकाल के लेके गए थे आफ्टर दैट Rayquaza स्टील, आई वुड से ओथ की भी काफी अच्छी स्ट्रेटजी थी कि फटाफट से रादर देन स्टॉपिंग देयर स्कोर, जस्ट गो अहेड एंड स्कोर योर ओन पोकेबॉल्स. बट कहीं ना कहीं वो स्कोर थोड़ा सा तो कम रह ही गया था. टाइसन ने कोशिश अच्छी करी थी, वो 100 का डंक मारने की, मार भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद
द रिटेलिएशन फ्रॉम द साइड ऑफ गॉडसेन, जिस तरीके से रेकवाजा सिक्योर करने के बाद वो फटाफट से गए थे एकजुट होके, that was insane. That was totally on point and that was it for game number 1. पर आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी चांस है कि ओथ कम बैक कर दे. इट्स अ बेस्ट ऑफ 3 आफ्टर ऑल. द बैक्स ऑफ ओथ आर अगेंस्ट द वॉल, बट स्टिल देयर इज अ चांस. मे बी वी विल सी एन अपसेट. जिस हिसाब से उन्होंने पोटेंशियल शो किया अर्ली गेम के अंदर, और जैसे उन्होंने मिड गेम में उसे ट्रांजिशन किया था, आई वुड से कि काफी बेहतरीन चांस उनके पास. अगर वो लकी रेक्वाजा पिक उनके फेवर में आ जाता, then it would have been, I would say the tables would have turned entirely, and that would have been Oath with the win on that match. But no worries, we're going to see what's going to happen in the game number 2. Will we see a scissor coming in from the side of Godsin? We'll just have to wait. Last moment पे change करने की उनकी एक बहुत पुरानी आदत है. But looking at the draft of Team Oath, it's going to remain the same. Okay, it's not a bad idea, to be honest. क्योंकि last game में their game plan was working absolutely fine. It was just the last Rayquaza hit जिसकी वजह से वो game I would say उनके हाथ से निकला था. But at the end of the day, there's no point in changing something that's not broken. Early game से mid game तक, even I would say in the late game, उनका काफी फायदा चल रहा था. They were like so close in the entire match. They were actually leading as well. So काफी comfort zone में भी खेलते हुए नजर आए थे हम लोगों को Oath team के members. So I would say a pretty decent draft yet again. They know how to play along with it. But वहीं अगर हम gods की बात करें तो वो लुकारियो को इस गेम में लेकर आया. They're not bringing the Gardevoir on the table. Zoroark भी रहेंगे टीम में. Mr. Mime along with Snorlax are going to be retained. Serena एक और addition on the hands of Vixen. तो अब देखने कि वो इस कॉम्बिनेशन को किस तरीके से लेकर आते हैं टेबल के ऊपर, क्योंकि लास्ट गेम में स्ट्रगल किया था अर्ली गेम में. देखना क्या इस गेम में भी सेम चीज रहेगी. We're back in the Thea Sky Ruins, guys. It's going to be Godsane up against Oath. Godsane leading with 1-0. Oath's backs are against the wall. If they want to get the win, this is going to be one of the most important games that they're going to play for the night. And we're in the Thea Sky Ruins. Godsend on the purple, Oath on the orange. Everything else is absolutely being the same. दोनों Snorlax are jumping into each other's jungle. Everything's literally going to be the same. But yeah, Pickoff is काफी अच्छा potential और निकाल के लेकर गए फटाफट से. Both team के members ने एक अच्छा Pickoff किया है, लेकिन score difference 17-0. That's in favor of Godsend this time. And just as I said, quick scoring coming in from the members of Oath, getting them back into the lead. Jungle पूरा का पूरा clear है from both the teams. पहली fight हमें mid Altos के उस पे देखने को मिलेगी. तो that skirmish might go on, but काफी अच्छा long range पोक यहाँ पे देते हुए Lucario quite low in the HP. अगर एक गलत move उनकी तरफ से होता तो pick off भी हो सकते थे. They need to play it safe. Godsend का फोक पोटेंशियल साथ ही साथ अर्ली गेम पोटेंशियल इज अमेजिंग. एंड एक नॉकअप क्या हमें देखने को मिल जाएगा. स्नॉरलैक्स अपनी एचपी जरूर पाएंगे. बहुत अच्छी टैंकीनेस. एंड इसी के साथ उन्होंने मिड आल्टोस को अपने फेवर में भी सिक्योर कर लिया था. ग्लेशियर उनका डैमेज आता हुआ, बट पिक ऑफ नहीं निकाल पाएंगे. स्नॉरलैक्स इज क्वाइट टैंकी एट द एंड ऑफ द डे. जोरोआर काफी कोशिश करेंगे एक अपना कॉम्बो मार के थोड़ा अच्छा खासा डैमेज देने की, बट नाइनटेल्स इज गोइंग टू डॉज. अनुज काफी स्मार्ट खेलते हुए. He's going to play on the bottom side of the map now. Mr. Mime Pokeball steal करके स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे भाई इसका. Alolan Ninetales दोबारा से लॉन्ग रेंज डैमेज देते हुए. तो अनुज is playing amazing on his Pokemon. He knows his strengths and he's playing exactly along with it. ज्यादा पास नहीं जा रहे, दूर रह के काफी अच्छा पोक. जिस हिसाब से स्नॉरलैक्स को भी उन्होंने पिक ऑफ किया था, पर ओमेन इतना ज्यादा डीप. He's going to go recall as well. पनिश नहीं आया कोई भी ओथ की तरफ से. The score is 54-37. 30 के Altos भी शायद आने ही वाले होंगे. अब the fight still continues. अच्छा नॉकअप यहाँ पे देते हैं, but Snorlax on the opposite side coming in with an amazing knockup. तीन लोगों की HP इतनी ज्यादा लो है. Now they're gonna force back the LD cross as well as Anuj on the bottom side. दोबारा से आगे थे, लेकिन tier 1 bottom का जाता हुआ. अनुज पे पनिश नहीं आएगा, but the damage has been done. On the opposite lane, Oath doing the exact same thing, even though pick off नहीं निकाला, लेकिन tier 1 जरूर निकाल दी. So that's going to give
I would say even out the trade जो अभी गॉड सेन ने बॉटम लेन में जीता था. So that's a pretty good play from their side honestly. एंड अगर अभी नोटिस करें तो दोनों टीम्स ऑपोजिट लेन में खेलने की कोशिश कर रहे हैं. They're not trying to go in for those fights, just playing in the opposite lane. Lucario and Zoro are bottom में फटाफट से Registeel को लेंगे and now gonna rotate towards the top side and Regileki is also taken by the members of Godsend. बहुत ही बेहतरीन स्टील उनकी तरफ से, gonna give them a little advantage. ग्लेशियन की एचपी काफी ज्यादा लो, आराम से रोकने में कामयाब हो जाएंगे. मिस्टर माइम फाइनली पिक ऑफ होते हुए. तो ओथ को कुछ तो मिला, एटलीस्ट दे गॉट समथिंग आउट ऑफ दैट ट्रेड. दे डोंट हैव द रेजिस्टील बफ, अटैक्स नहीं बढ़े उनके. दे डिडंट हैव द रेजिलेकी एज वेल. अब उन्हें मैप में कहीं ना कहीं तो फार्म करना पड़ेगा. ओमेन को फाइनली पिक ऑफ करने में कामयाब दोबारा हो गए. ओथ के मेंबर्स पनिश अच्छा कर रहे हैं. दे आर picking off the off position members of Godsend and Mr. Mind भी शायद यहाँ पे fall हो जाएंगे. नहीं, अभी भी जिंदा थे, but finally he'll be picked off as well. Lucario भी आ चुके हैं. Zoroark is also there. Snorlax was trying to zone out the Eldegoss, but yeah, Zoroark को काफी दिक्कत आती है. That's gonna be it for bottom team. No, it's still continuing. देखना है क्या ओमेन एक और पिक ऑफ निकालने में कामयाब होंगे. हवा में तो उड़े थे और बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो के साथ लुकारियो ने 2 KO वहां पे छीन लिया. I would say स्टील करे हैं. Snorlax on the side of Godsend, quite low in the HP as well. काफी ज्यादा chances है कि इस बाहर from the side of ओथ उनके जो स्नॉरलैक्स से शायद वो पिक ऑफ हो सकते थे, but still is going to survive. The entire control of the map is in the hands of Team Godsend at this point. Even though score difference इतना ज़्यादा नहीं है, it's just of 10, but we can clearly see the pressure, the control. The map is almost whole purple. कितना deep जाके उन्होंने पिक ऑफ निकाले, उससे एक statement उन्होंने रखा है सामने ओथ टीम के मेंबर्स के कि आप कहाँ से पनिश करोगे, कितना पनिश करोगे करके दिखाइए. यहाँ पे काफी ऑफ पोजीशन में है ओथ के स्नॉरलैक्स, बट इज गोना गो फॉर हिज यूनाइट राइट अवे. काफी एचपी भी बढ़ा लेंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द Snorlax of Godsend is going to do. Fight still continues and that is going to be Zoroark securing the Regis as well. दोबारा से अपनी टीम को HP buff देते हैं, but Lucario pick off होते हुए हमें नजर जरूर आ जाएंगे. One pick off already on their favor and that's going to be Zoroark and Snorlax taking down the Zarina. Glaceon फटाफट से जंप लेके आने की कोशिश तो करेंगे, but he's already way too late. But in the meantime, Alolan Ninetales sneakily managed to take the Regileki in his team's favor. So that's one good thing coming in for the side of Oath. कि at least कहीं से तो उनको थोड़ा फार्म मिला, कहीं से तो एक एडवांटेज उनको थोड़ी सी मिली. They can look to make play in the opposite lane, but okay, things seems to be troublesome for Anuj and he did use his Unite. बट उसके बाद भी इतने टैंकी नहीं है कि वो बच पाए एंड दैट इज गोइंग टू बी मिशन ट्राइंग टू गो इन फॉर अ 40 डंक. जोरोआर्क की एचपी काफी ज्यादा लो, देखने क्या वो सरवाइव कर पाएंगे. ओमेन बहुत ही ज्यादा लो है और भाग जरूर जाएंगे. ही विल ही मैनेज टू सर्वाइव. स्नॉरलैक्स क्या उनको पता है कि ओमेन किधर है? नो, आई डोंट थिंक सो. दे हैव एन आइडिया एंड टियर 2 पे वो जाके स्कोर करने वाले. वी थॉट दैट ही वुड रिकॉल बट नो, he had other plans. That's going to be a 50 dunk in bottom tier 2. निकलता हुआ लुकारियो in the meantime top में भी एक 40 का डंक मारने में कामयाब हो गए. Godsend winning on every front. Now Septi pick off जरूर हो जाएंगे वहाँ पे, but he has done the damage. Mr. Mime is going to chase Anuj. He wants to take him down as well, but the score is 184 to 84. Nope, that is not the right position, Zarina. Even though you managed to pick Snorlax off, that's just a Snorlax. Finally, आप pick off हो जाओगे. Zoroark आराम से retreat कर गया था. अच्छा bait out करते हुए. Silver just gonna jump back into his jungling area. उनको farm up जरूर करना है. He needs to hit his power spike. If in case he manages to do so, टीम फाइट के अंदर अगर उन्होंने अच्छा लैंड अप किया उन स्किल्स को ओवर ज़रीना और इवन लुकारियो, इवन ज़ोरोआर्क, अगर उनमें से किसी को भी शट डाउन करने में कामयाब हो गए तो काफी फायदा मिल सकता है, काफी एक एडवांटेज
जरूर मिल सकती है उनकी टीम को। एलोला नाइनटेल्स को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो काफी सा सस्टेन डीपीएस उससे आता है, तो अगर उसे प्रोटेक्ट करने में कामयाब होगा तो काफी ज्यादा चांस है कि अगर लॉन्ग टाइम तक वो फाइट्स चली तो उसमें ओथ को थोड़ा फायदा मिलता हुआ। बट इन द मीन टाइम we know that the draft and the whole pick of team Godson, it revolves around the full combination of Lucario as well as Zoroark, अगर इन्होंने burst down कर दिया backline को पहले, that's gonna be an advantage in their favor। and यहाँ पे 72 का भी एक और डंक करता है। मीनवाइल स्नॉरलैक्स 80 का डंक करेंगे, थोड़ा स्कोर लाइन को और पास लाने की कोशिश करेंगे। दोनों ही टीम रिक्वाजा पिट के आसपास भी घूम रही है, फाइट होने वाली है। ज़ोरोआर्क 2 केओ करने में कामयाब, एलडी को भी टेक डाउन कर लेंगे, बट ज़रीना मैनेजेस टू टेक डाउन ग्लेसियन एज वेल। एवरीथिंग इज फॉलिंग फॉर द साइड ऑफ ओथ। That's going to be 4 people taken out। अनुज वापस जरूर आके जाएंगे। Look at the amount of sustain Snorlax did, but he was not able to steal the Rayquaza. Again, it was the members of Godsend taking the Rayquaza away, और अब अपने स्कोर करने के लिए भी कूदेंगे। कितना ज्यादा बर्स्ट एक सेकंड के अंदर अनुज के ऊपर मारा था। एंड ओथ has surrendered। It is going to be Godsend getting the win, a 2-0 clean sweep, clearly showing क्यों जीता है वो ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप को। अमेजिंग प्ले, 456 to 184। Omen with 252। My goodness, that's an outstanding score। Honestly, that's an outstanding score with a 7 pickoffs along with 7 assists। सारे मैप पे घूम रहे थे। He was always there in those team fights। MVP rating of 80, very well deserved MVP। While looking at the side of Oath again, Tyson getting the MVP with a rating of 61, scoring second highest in his team and dealing quite a ton of damage along with those assists। Let's look at the battle data। देखते हैं कि कौन सी टीम की किस मेंबर ने कितना ज्यादा डैमेज दिया था। It's going to be Tyson again with 80,000 damage, along with Falcon with the maximum amount of healing, 37,000। तो इवन दो हाईएस्ट डैमेज एज वेल एज हाईएस्ट हीलिंग दोनों ही गेम्स में ओथ की निकल के आई थी। इट क्लियरली शोज कि हाउ वेल ओरिएंटेड गॉडसेन इज टुवर्ड्स दोस ऑब्जेक्टिव्स। दे डोंट टेक फाइट्स जो जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव उन्हें नहीं मिलने वाला। दे डू नॉट टेक द ऑब्जेक्टिव लेस फाइट्स। एंड अगर वो कहीं पे फाइट्स लेंगे, सो इफ दे आर लूजिंग दैट फाइट, दे गोना मेक श्योर टू कॉम्पनसेट इट ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप। दैट्स अ प्रीटी गुड team start coming in from their side। But that's going to be it for game match number 3, guys। Actually, it's match number 1 for today, but in terms of the Diwali League, it's match number 3। So Godsend winning it and moving forward. Oath not being able to get even a single match tonight. Godsend with a statement, getting a 2-0 clean sweep. A beautiful match played from by their side। Both the games were, I would say the game number 1 was an amazing comeback, पर game number 2 के अंदर एक proper dominating play उनकी तरफ से आता हुआ। अगला मैच रहेगा एसएटीयूएल और केमिन ई स्पोर्ट्स के बीच। हमें पता है कि नॉर्डविन कप को केमिन ने 2-1 से जीता था एसएटीयूएल के अगेंस्ट। तो देखना है कि क्या एसएटीयूएल रिवेंज ले पाएगी या केमिन अपनी विन स्ट्रीक को उनके अगेंस्ट कंटिन्यू रखेंगे। Make sure to stay tuned, guys। Hit that like button along with the subscribe button। Click on bell notification so that you do not miss any upcoming videos। हम लोग आपके पास जल्दी ही आएंगे सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एवरीवन। आई नो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था हम लोगों ने इस गेम को लेकर आने के लिए, बट कोई बात नहीं, फाइनली हम आ चुके हैं। दोनों ही टीम हमारे सामने रेडी है। इट्स गोइंग टू बी S8UL टेकिंग ऑन केमिन। मैच नंबर 4। यू गाइस आर वाचिंग दिवाली लीग एंड दिस इज द डे 2। फटाफट से चलते हैं। वी नो दैट इज गोइंग टू बी अनदर बेस्ट ऑफ 3 मैच। ड्राफ्ट की तरफ फटाफट से नजर डालेंगे तो देखने को मिल रहा है कि केमिन ई स्पोर्ट्स अभी थोड़े एडजस्टमेंट जरूर कर रही है। हो सकता है वो पुराने ड्राफ्ट के साथ जाने की कोशिश करे, बट वी नो दैट म्यू जो कि उन्होंने कंटिन्यूअसली पिक किया था इन नॉर्डविन कप के फाइनल्स, that has been banned out, and along with that Zoroark is also another Pokemon जो कि हमें देखने को नहीं मिलेगा इन मैच के अंदर। तो यस, चांसेस है कि ड्राफ्ट में कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं कि क्या रहेगा गेम के अंदर सीन। इस बारी फटाफट से नजर डालेंगे हम दोनों ही टीम के ड्राफ्ट के ऊपर। S8UL gonna go with the Snorlax, Dodrio, Eldegoss, Aegislash and Serena. pretty good draft coming in from their side। एजी स्लैश का काफी वाइटल रोल रहने वाला है इसके अंदर, क्योंकि टैंकीनेस भी उनके अंदर है विद द वाइट गार्ड, एंड ही आल्सो हैज द डैमेज विद दैट स्किल वन ऑफ हिज। तो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रोल उनका रहने वाला है इस पूरे फाइट्स के अंदर। देखना है कि किस टाइम पे वो अपने कौन सा स्किल का इस्तेमाल करता है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन व्हेन दे वुड नीड टू हिम टू बी अ लिटिल मोर ऑन द टैंकियर साइड, वेल ऑन सम सिचुएशंस जहां पे डोड्रियो वगैरह अगर पिक ऑफ करने में कामयाब नहीं हुए तो हो सकता है कि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पिक ऑफ निकालने की या फिर वो किल्स को सिक्योर करने की। हमें पता चलेगा वो चीज थोड़ी ही देर के बाद, बट मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर हो सकता है हमें शायद रीस्टार्ट देखने को मिल जाए इस गेम का। बट right before that, let's just talk about how these teams played along in the previous face off that they had 2-1. It was in favor of Kemin. So the draft of their team in that game was Lucario, Mew, Gardevoir, Mr. Mime and Snorlax. Now Lucario, Mew, Mr. Mime और Snorlax उनके common picks थे। They just changed the jungler and he या एक गेम में Gardevoir था, एक में Greninja था, and एक में Decidueye था। So we know that they have a lot of variety and they can play along quite a lot of compositions with. So we'll have to wait, we'll have to see what is the composition that they will bring in this match. Because SA12, it's not like they lost 2-0. It was a 2-1 and it was a pretty tight competition in that match. So जितना ज्यादा क्लोज मुकाबला रहता है उतना ही ज्यादा वो एंड में रेकवाजा के ऊपर टीम्स डिपेंड हो जाती है कि अगर एक टीम ने रेकवाजा ले लिया तो दे कैन गो एंड क्विकली स्कोर वेरी इजीली एज कंपेयर टू अदर टीम। बट देन अगेन, अगर स्टार्टिंग के गेम में एक टीम ने लीड बना लिया है सो देयर इज अ हाई चांस दैट इवन दो आफ्टर गेमिंग ऑफ द रेकवाजा इतने पॉइंट्स वो कंसीड नहीं करेंगे एंड दे देमसेल्फ गो इन डायरेक्टली फॉर दैट स्कोरिंग। तो there are quite a lot of strategies। We know that after that update so many things have come out in front of us। अब हमें देखना है कि इस गेम के अंदर क्या चीज निकल के आएगी। How are these teams going to play? We know that both of them are quite aggressive। They want to show the presence in the early game all over the map। तो देखेंगे कि क्या इस गेम के अंदर ऐसे यूएल के पास थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो दैट दे शुड हैव अ लिटिल एडवांटेज ओवर द मेंबर्स ऑफ Kemin Esports just because of the presence of Dodrio। we know कि उसकी कितनी ज्यादा मूवमेंट स्पीड रहती है, जब उसकी पैसिव अप होते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट रोटेशंस में हमको दिखाई देता है। एंड वी सीन ऑल अलोंग सो मेनी टूर्नामेंट्स कि कितनी क्विकली Dodrio रोटेशन पे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि इस गेम में क्या वो सेम चीज हमारे सामने निकल के आएगी, बिकॉज लुकिंग एट द ड्राफ्ट फॉर फ्रॉम द साइड ऑफ केविन दिस टाइम दे आर कीपिंग द लुकारियो फॉर देमसेल्फ। इस बार वो मैमोस्वाइन के साथ गए along with Mr. Mime, Machamp and Sylveon। तो I wouldn't exactly say a full on meta draft, comfort picks को भी उन्होंने लिया है। Machamp is another amazing pick for taking those objectives, and we know कि मैमोस्वाइन का अगर एक बार चेन सीसी पड़ गया तो काफी ज्यादा तहलका मच सकता है अरीना के अंदर। बट वील हैव टू वेट अगेन किस तरीके से ये टीम्स अपने कॉम्बिनेशन को हमारे सामने लेकर आएंगी और उसके बाद हमें दिखाएंगे अपना जलवा। वो हमें पता चलेगा थोड़ी ही देर में। गाइस, इट्स मैच नंबर 4, गेम नंबर 1, बेस्ट ऑफ 3। It's going to be S8UL on the purple side taking on Kemin Esports on the orange side. Revenge match for S8UL। Let's see who gets the win। We're in the TSK Ruins, and अगर रोटेशन के ऊपर बात करें तो again it's 2-1-2 rotation। No I would say changes in that from either of the team, but of course we're going to see the Snorlax jumping in for the invid. Machamp is doing the jungle
फ्रॉम द साइड ऑफ केमिन स्पोर्ट्स। तो देखना है कि क्या वो जंगलिंग करने में उनको थोड़ी आसानी रही, क्योंकि स्नॉरलैक्स मुझे तो लगता नहीं है इतनी आसानी से करने देंगे। स्कोरिंग फटाफट से हमें देखने को मिल रही है केमिन स्पोर्ट्स के मेंबर्स की तरफ से। ऐसे टीम थोड़ा बैकफुट पे खेलती हुई इस बार नजर आ रही है। 14-9 का स्कोर, इवन दो द मेंबर्स आर जंपिंग इन फॉर द स्कोर अगेन, बट वी कैन सी स्नॉरलैक्स अभी भी काफी ज्यादा लो एचपी पे तो जरूर है, बट इज नॉट लेटिंग मचाम फार्म। 4 लेवल के मचाम हो चुके हैं, तो हो सकता है पनिश जरूर दे सके, बट फाइनली द मेंबर्स आर जंपिंग इन फॉर द सपोर्ट एज वेल। जंगलिंग में ऑफ कोर्स डोडरियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो केमिन स्पोर्ट्स इज एक्चुअली गोइंग इन फॉर एनी हीरो दैट कैन जंप इन फॉर द इन्वेड। मिस्टर माइम हैज बीन पिक्ड ऑफ, बहुत ही बेहतरीन पिक। उनको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पता थी कहां पे बैठे होंगे एंड जाके सीधा पिक ऑफ निकाला है। लुकारियो ऑन दैट in the hands of Kid, charging up the punch, wants to go in for a quick dunk of 18 score. बाकी दोनों members will make sure कि उनके डंक को ना रोका जाए। 59-35 का स्कोर है, रिटेलिएशन में कुछ नहीं आएगा। So Kevin Esports again going in for a little better trade in the situation. They're gonna go and farm up again. In the meantime, Mr. Mime along with Sylveon आराम से अपना स्कोर करते हुए। सिल्वियन को देख के मुझे बिल्कुल जेन के सिल्वियन की याद आ जाती है। Absolutely ineffective. Just kidding though. And that's going to be Mr. Mime taken down. Don't you with a good combination. Meanwhile, in the top side, that's going to be able to go. Being chased up, being picked off, knocked up. सब हो चुका है उनके साथ। लुकारियो उनको pick off करने में कामयाब हो गए। So that's a pretty smart play coming in from the side of Kemin. In the meantime, काफी ज्यादा चांसेस कि हमें शायद मिड में एक एंगेज अब दोनों की टीम की तरफ से देखने को मिलेगा। Altos are going to come in within the next few seconds. And again, just as I said, both of these teams, they like that early aggression. तो काफी skirmishes देखने को मिल सकते हैं। Dodrio wants to go in for more, dealing a little damage. But okay, Ilfi's safe. He's just gonna jump back. No big problems coming in. Kid goes in for his punches, dealing a little bit of damage on the LD Gross. फटाफट से creep को secure करके बैक जाएंगे। उसके बहुत ज्यादा डैमेज दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देने की कोशिश। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन स्ट्रिक्स का। He won't be able to finish him off, but Sylveon does the job. तो एक बहुत अच्छी चीज है कि सिल्वियन आराम से रेंज में रहकर डैमेज दे सकते हैं। पर कितना बढ़िया नॉकअप एजी स्लैश का। मचाम को पिक ऑफ करने में कामयाब जरूर हो गए वो। बाकी तीनों मेंबर्स को रिट्रीट करवा दिया है और रेजिस पे पहला एंगेज होता हुआ। इन द मीन टाइम लुकारियो फ्रॉम द साइड ऑफ केमिन टॉप साइड में वो रेजी लेकी की तरफ जाते हैं, जो कि स्नॉरलैक्स भी जा चुके हैं वहां पे भिड़ने के लिए। बट इन द फाइट दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस, क्लियर कट डोमिनेशन SATL की तरफ से आता हुआ एंड दे आर गोइंग टू गो फॉर दो स्कोर। काफी ज्यादा चांस है कि एक लीड जरूर मिल जाएगी उनको। 3 मेंबर्स फ्रॉम केमिन esports बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में। सिल्वियन गोज इन फॉर द यूनाइट में वो पूरी फाइट टर्न होती है, क्योंकि 4 मेंबर केमिन के यहाँ पे आ चुके हैं। काफी डिफिकल्ट पोजीशन में एल्डे क्रॉस विल बी टेकन डाउन। Not gonna let him survive, and that is going to be the Serena out of the picture as well. काफी अच्छा नॉकअप स्नॉरलैक्स की तरफ से आता हुआ। कोशिश रहेगी उनकी कि जोन आउट कर दे। वाइट कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल मिस्टर माइम चेन गॉट इन द चेन सीसी picked off. And in the meantime though, Kemin Esports was able to take down the tier 1 of the top side. So once again, even though bottom side में वो टीम फाइट उस हिसाब से नहीं जीत पाए, टॉप साइड में उन्होंने थोड़ा सा कंपेंसेट उस चीज को कर दिया है। Still, it seems that they have a little, not exactly a little, but quite an upper hand in this fight. Cursed still going in on for his jungle on that Dodrio, and it's again a stalemate. Back to the calm before the storm. हमें पता है दोनों ही टीमें वापस फार्म अप करेंगे। They're gonna wait for those neutral objectives to respawn, जो कि थोड़ी देर में आएंगे। We can see SATL camping in the mid side. अगर कोई भी लड़कर आया तो उसको कैच करने में बहुत ज्यादा आसानी रहने वाली है उन लोगों के लिए। माई ट्रबल में आ सकते हैं। That's gonna be the chain CC. सीधा पिक ऑफ, कोई मौका नहीं छोड़ा है। और अब बॉटम साइड में प्ले बनाने के लिए जाती हुई पूरी SATL की टीम। मीनवाइल इन द टॉप साइड लुकारियो एंड मचाम gonna go in for that combo। कितना बढ़िया नॉकअप चेन सीसी का कॉम्बो, एक भी स्किल को इस्तेमाल नहीं करने दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी मचाम पिक्ड ऑफ। काफी अच्छा सस्टेन करने की कोशिश उनकी, पर इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। बट यस, ही डिड मैनेज टू बाय सम टाइम ताकि लुकारियो रिट्रीट कर जाए।
So I would say yet another big win for Kemin Esports. क्योंकि अच्छा स्कोर करने का उनको मौका मिल गया था, उनकी टीम को पूरा टाइम मिल गया है रिजिडिटी की तरफ रीसेट करने का। मैम ऑफ स्वाइन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दैट, मिस्टर मैम गोस इन फॉर हिज ओन यूनाइट। काफी ज्यादा लो एचपी, एजी स्लैश वांट्स टू गो इन फॉर मोर, गेट्स डबल ऑलरेडी, वांट्स टू गो इन फॉर द ट्रिपल, पर पूरी टीम फाइट पलट चुकी है एज द रेचिलेकी गोस इन द हैंड्स ऑफ केमिन ई-स्पोर्ट्स एंड सिल्वियन एज वेल एज लुकारियो ऑन द किलिंग स्प्री। ट्रिपल लुकारियो के हाथ में आता हुआ, एलडी ग्रॉस की एचपी काफी ज्यादा लो, but damn, that was an outstanding play. आखिरी सेकंड के अंदर पूरी टीम फाइट बिल्कुल पलट गई थी और बॉटम साइड में प्ले बनाने की भी कोशिश थी, बट सेरीना का वहां पे एक अच्छा अब तो सपोर्ट आता हुआ एंड साइड बाय साइड एजी स्लैश वांट्स टू गो इन फॉर मोर, मेडिकेट भी काफी ज्यादा लो, विल बी फिनिश्ड ऑफ विद दैट एनहांस्ड बेसिक अटैक। मीनवाइल cursed as well as might trying to capture the Regis will be able to do so. AG Slash ने सिक्योर किया अपने टीम के लिए। देखते हैं कि क्या कर्स बैकलाइन में जाके एक निकाल पाएंगे। फ्रंट लाइन में स्नॉरलैक्स के सामने खड़े हुए थे, नॉकअप उनको खाने को मिला, नॉट एग्जैक्टली स्नॉरलैक्स, दैट वाज माय बैड। एक अच्छा सीसी उनको सीधा मुंह पे पड़ा था एंड दैट्स गोना बी एसएटीयूएल के 4 मेंबर्स गोइंग डाउन येट अगेन। केमिन ई-स्पोर्ट्स टेकिंग द tier 1 ऑफ द बॉट एंड ओह मैन, हर एक फ्रंट पे केमिन ई-स्पोर्ट्स इज डोमिनेटिंग एसएटीयूएल। Everything seems to be going in their favor. You're in trouble. Let's see how SATUL makes a comeback. They'll probably be just waiting for the Rayquaza now. Mr. Mime थोड़ा बहुत डैमेज खा चुके थे, लेकिन स्नॉरलैक्स को बैक आउट करने के लिए फोर्स कर देंगे। Again, we're back to that stalemate, that camping, you know, जो pushes के अंदर कैंप हमने पहले देखा था, वही सेम चीज अब होती है। माइट पिछली बार कॉट हो चुके थे, will he be caught again? He's going for the same bush. He is going for the same bush. Okay, he is maintaining the distance and that's going to be the fight beginning. Mr. Mime को चेंज इजी कर दिया, यूनाइट का इस्तेमाल नहीं करने दिया, डोडरियो ने पिक ऑफ करने में कामयाब हो गए, तो इसका बहुत ही अच्छा प्ले and that's probably going to be Mammoth Swine taken down as well, but टावर के अंदर आ गए हैं अच्छे। I would say that was a good play, lucky, but बाकी सारे members की HP बहुत ज़्यादा लो है। That's gonna be Macam jumping in with his first combination, एक को take down करने में कामयाब हो गए, make it a double as Mammoth Swine बैकलाइन को जाके पूरा डिसरप्ट करके एक को आइसोलेट करने में कामयाब हो गए। रिचिले की लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सिक्योर कर लिया था, नाउ आर इन एन एडवांटेजियस सिचुएशन। अभी भी सिल्वियन और मिस्टर माइंड की नाइट मूव बची है, मतलब बाकी टीम ने इस्तेमाल कर लिया है, बट लुकिंग एट द साइड ऑफ एसएटीयूएल उनके पास सिर्फ एजी स्लैश की नाइट नहीं, बाकी सबकी है। दे वोंट बी प्रोबेबली एबल टू सिक्योर द Rayquaza, पर यहाँ पे एक मैमथ स्वाइन को पिक ऑफ करने में बहुत बिल्कुल कामयाब हो गए हैं एंड दे आर गोना गो फॉर मोर। मिस्टर माइम यूनाइट का इस्तेमाल कर गए थे, बट ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एज कर्स वाज द वन टू पिक हिम ऑफ एंड दैट्स गोना बी अनदर पिक ऑफ कमिंग इन फ्रॉम हिज साइड। सिल्वियन नहीं कर पाएंगे सर्वाइव उस बर्स्ट को एंड दे आर गोइंग फॉर द Rayquaza। There are high chances that they will be able to secure it. Lucario है वहाँ पे स्टील करने के लिए, नहीं कर पाए। He was trying to go in, पर pick off हो जाएंगे। Machamp was also taken down, and this time Mammoth Swine won't be able to do anything. AG slashed with that burst. But they need to go, they need to score right away. Defense अब हमें देखना है कि कैसे निकलेगा केमिन ई-स्पोर्ट्स, क्या वो डिफेंस कर पाएंगे। कर्स ने फटाफट बच्चे कुछ पोकेबॉल्स कलेक्ट करी है, अब उनकी टीम एक साथ डिसाइड करेगी स्कोर करने के लिए। टॉप साइड में उन्होंने कर दिया 361 to 297 का स्कोर डिफरेंशियल। They're actually playing very smart, very patiently. They're making sure कि कोई लर्कर ना निकल के केमिन ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। स्लैश ने यूनाइट का इस्तेमाल जरूर कर लिया था, कनेक्ट किसी पे नहीं हुई, पिक ऑफ हो जाएंगे, पर एक भी पोकेबॉल उनके पास नहीं थी, सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस ईदर वेज। दैट्स गोइंग टू बी SATUL turning the game around. They literally flipped the entire game. Man, they're not stopping और स्कोर करने के लिए कूद गए थे। They're just increasing their lead at this point. Lucario टॉप में जाके स्कोर करने की कोशिश करेंगे, but that does not matter as the time is up. An amazing comeback by the side of SATUL. जो मैच वो हारे थे उसका बदला लेना उन्होंने शुरू जरूर कर दिया है। They were not winning in the entire match, but after Rayquaza जो शूट किया उनका स्कोर ऊपर की तरफ,
Amazing. That's the only word I have in my mind right now. Absolutely astonishing play. फटाफट से एमवीपी रेटिंग पे अगर नजर डालेंगे तो दरबारी को मिलता हुआ 82 एमवीपी रेटिंग, 109 का उनका स्कोर ऑन द एलडी ग्रॉस प्लेड एब्सोल्युटली मीन, 3 पिक ऑफ्स, 10 असिस्ट, ब्यूटीफुल प्ले फ्रॉम हिज साइड। बाकी लोग भी काफी अच्छा खेले। कर्स का रहेगा हाईएस्ट स्कोर 250 ऑन दैट डोड्रियो। पता ही था कि डोड्रियो लेंगे तो फिर वो ऐसे स्कोर्स तो करके ही दिखाएंगे। भाई लुकिंग एट द साइड ऑफ केमेन किड playing extremely well। फटाफट से डैमेज चार्ट्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो स्ट्रिक्स on that 61k damage, but Kyle will leave him behind 68k ka damage along with a decent 13,000 heal। While looking at the side of SATUL, the highest damage would be 63 by Tensei on that AG slash, along with look at the tankiness 57,000, and that's just exactly what we were talking about कि वो डैमेज डील करने के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़िया पोकेमॉन है। साइड बाय साइड जब आपको टैंकीनेस चाहिए होती है, आप फटाफट वाइड गार्ड लगा लो एंड आप सारा डैमेज टैंक कर सकते हो। दैट्स सच अ स्वीट प्ले, सो मैकेनिकल पोकेमॉन, एंड इतने अच्छे से उसका इस्तेमाल कर दिया था, डीलिंग द हाईएस्ट डैमेज ऑन योर टीम एज वेल एज टैंकिंग द मोस्ट डैमेज। ब्यूटीफुल प्ले। SATUL again coming back on the top with those mechanical plays, even though पूरा गेम कुछ नहीं कर पाते, रेक्वाजा लेने के बाद पूरा टर्न अराउंड। लेट्स सी गेम नंबर 2 में क्या वो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाएंगे या केविन ई स्पोर्ट्स विल पुट अ फुल स्टॉप, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस है दैट दिस गेम माइट गो टू गेम नंबर 3, बट आफ्टर द ड्राफ्ट विल हैव टू फिगर आउट कि कौन सी टीम के जीतने के शायद चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द गेम प्ले we clearly saw the Kemin esports were dominating in the entire early game, even though the Snorlax on the side of that Snorlax, I believe it was, I guess so, स्ट्रीम रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी जिसका मेरे पास राइट नहीं है अभी इस पॉइंट पे, because I just have to continue watch the live matches, but you guys have that chance, you can quickly rewind, you can check out the exciting matches जो कि हमारे सामने आज हुए थे, and side by side you can also click on that like button, show us some support, type in the comment section which team do you think will get the game in number 2, will it be SATUL or will it be Kemin with a comeback, because unki backs are now against the wall, they need to somehow break this chain, they need to get the win in game number 2 if they want to force a game 3, if they do stand a chance to get the win, and take the series as well। हो सकता है कम बैक कर दे, पर जो SATUL ने अभी लास्ट मोमेंट पे करके दिखाया था, अगर वो चीज दोबारा रिपीट कर जाते हैं, so I don't think Kemin would stand a chance seriously। That was just a beautiful play before the Rayquaza, काफी अच्छे पिक ऑफ उन्होंने स्टार्टिंग में निकाले थे, उसे जस्ट पहले रेजिलेकी की फाइट में उन्होंने यूनाइट मूव स्पेट आउट भी करवा दी थी। काफी आई वुड से रियली मैकेनिकली quick decision making coming in from both of these teams। But now let's just jump quickly into the game number 2, guys। SATUL yet again on the purple side, Kemin Esports on the orange side। Draft शायद change ना करे वो, they're probably going to keep it the exact same। They've got the Snorlax, Eldegoss, Serena, as well as the Dodrio। While looking at the side of Kemin Esports, they're also probably going in for the exact same draft: Mamoswine, Lucario, Mr. Mime, Machamp, and Sylveon। So neither of the team want to change anything in their draft, and काफी chances है कि हमें पिछले गेम की तरह वापस से केमिनी स्पोर्ट्स के मेंबर दिख जाएंगे अर्ली गेम की लीड एक्वायर करते हुए, क्योंकि we didn't see a lot of early game presence from the members of SATUL। केमिनी स्पोर्ट्स पूरे मैप के हर जगह पे थी, but even though for those neutral objective fights I would say SATUL had a little advantage, क्योंकि वो फटाफट से रेजी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ज्यादा थोड़ा उन्होंने अर्ली गेम में ध्यान दिया था। रेजी लेकी की तरफ भी बाद में गए थे, बट they first started with the Regis or the Regis, whatever you want to call him। So we have to wait, we have to see, the draft is exactly the same, on the Snorlax, cursed on that Dodrio,
And again Darbari on the LD Gross. We know कितनी problem उन्होंने create करी थी. They probably want to do the exact same thing in this game, guys. We are back. Game number 2. Match 4. SATUL taking on Kemin Esports. You're watching the Diwali League where in the Sia Sky ruins. Let's see. Will SATUL get the 2-0 clean sweep or Kemin will force a game number 3? We'll get to know that in the next 9 minutes and 40 seconds. इस बार स्नॉरलैक्स जंगल इन्वेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको. मिस्टर माइंड की एचपी काफी ज्यादा लो जरूर करेंगे. दे वांट टू गेट इजी स्लैश फार्म्ड अप एज क्विकली एज पॉसिबल एंड जस्ट बिकॉज पिछले गेम का मोमेंटम उनके पास था और भी थोड़ी एडवांटेज उनकी टीम की तरफ से दिखती हुई इजी स्लैश की थोड़ी लो है. हो सकता है अर्ली ट्रेड्स थोड़ा देखने को मिल जाए हमको. Might, that's not your place to go, you know. That's the wrong area of the map. That's psych. That's the wrong number. That's the reference I just wanted to make. Never mind. Please ignore. But yes, he was taken now. So yeah, a little early advantage in the side of Kemin, but the score clearly shows how well adapted SATUL are in this game. Even though पिछले match में Kemin were the one who had the advantage, but the momentum shift in favor of SATUL. Don't you फटाफट से एक pick off निकालने में कामयाब होंगे मिस्टर माइन के टॉप. अल्टोस की तरफ जो फाइट होती दिखाई दे रही है, that's clearly the advantageous favor of Kemin Esports. Managing to take Julina down again. Might was taken down yet again. Berry का काफी अच्छे से स्टील किट की तरफ से आता हुआ दिखा and they'll be able to take down Eldigros. इस बार they're not letting him stand up at all. टॉप में काफी अच्छा प्ले करते हुए, but in the meantime बॉटम लेन की तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इट्स SATUL trying to even out the difference in the top side. 953 to 57 and see how deep kid is playing in the jungle. Clearly in the jungle and उसको पता है कि सेरीना के ऊपर एडवांटेज है उनकी. एजी स्लैश की एचपी काफी ज्यादा लो. He wants to go in for the bonus. एक शॉट से इन भी बच गए और उन्होंने पिक ऑफ कर दिया एजी को and now he will get the shield as well. इनो कुछ नहीं कर पाए अपने टीममेट को बचाने के लिए, बट देन अगेन इट वाज अ वेरी वेल प्लेड मोमेंट. एक सेकंड की बात थी, अगर एज स्लैश आधा सेकंड भी तेज होता तो उनको वो पिक ऑफ मिल जाता एंड द थिंग्स वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट. बट कोई बात नहीं. द होल मैच इज रिमेनिंग राइट नाउ. 7 minutes 30 seconds are up. We are going to see the objectives, the neutral objectives spawning in as well. तो उनके ऊपर की फाइट्स भी अब हमें देखने को मिल सकती है. Altos are here now. Both the teams are going to target him. AG Splash, he has those stacks up. पर HP नहीं है उतनी ज्यादा. White guard is not yet available. He will be taken down. He's between 3 people. Mr. Mime again surviving with the exact same HP. इनपी इतने ज्यादा लकी दो बारी तो नहीं होंगे. It's of course the skills coming right in front of us. Darbari trying to go in for the score, but Mamoswine will be able to deal him some damage. He will finally get those 12 points in, getting his team a lead. पर वहीं bottom side में rotation streaks की आती. Kyle as well as Kid, they're forcing their way in the bottom side. काफी अच्छी कोशिश इन्होंने की. एक नॉकअप भी दिया था, but there is no backup coming in, and that's going to be Dodrio taken down. Beautiful play from the side of Kemin. Snorlax की HP काफी ज्यादा है. Berry लेके फटाफट से रिट्रीट करने की कोशिश करेंगे, पर बॉटम साइड के अंदर फाइनली टीयर 1 को ब्रेक डाउन करने में कामयाब होगी Kemin Esports. But at the same time, look at the top side. SATUL playing the exact opposite of Kemin. They're basically mirroring all the rotations, and now Kyle seems to be in trouble as AG Slash had all the charges up, used them all. आराम से रिट्रीट करने में कामयाब भी हो जाएंगे. 10 से बहुत ही स्मार्ट प्ले एंड काफी एग्रेसिवली डिसिप्लिन्ड प्ले आई वुड से. Showed Kyle that he's not supposed to roam around in the jungle like that. Even though he's on a Sylveon, he's quite squishy. तो काफी अच्छा I would say statement. White guard सामने आता है, कंटिन्यूस थोड़ी सी इनके सामने आएगी. HP नहीं बढ़ पाएगी. अच्छा crit. Mamoswine will be able to take him down. Medic doing the exact opposite of what a medic should do. I don't know why I keep on making these puns, but okay. Right now, again, we're back at the same situation.
The advantage is in no one's favor. It's exactly the same. Score 150 and 157. Tower difference absolutely none. दोनों ही टीम का एक एक टावर जा चुका है. The bottom Regi objective going to get spawned. So we'll have to wait. We'll have to see कौन सी टीम इस पे focus करेगी. In the meantime, Curse wants to go in and try to get those. I would just steal away the opponent's jungle, and that's going to be Regi Rock bottom lane. Defense buff आपकी टीम को मिलेगा, and in the top side, SA12 will probably prioritize the Regi Lecky. Yes, and that was a very easy Regi secure by the side of Kemin. They managed to take Tensei down as well. तो ये काफी अच्छा प्ले उनकी तरफ से. दरबारी थोड़ा खुद को हील करेंगे, बट अब फाइट में वापस जाने का उनका टाइम आ गया है. माइट और इनो दोनों रिट्रीट करने वाले हैं. काफी अच्छा नॉकअप इनो ने यहाँ पे दिया था, पर मैमो है सामने, तो इन पे नॉकअप देने का ऐसे जितना कोई फायदा नहीं है. डबल स्टॉर्म का भी इस्तेमाल हो चुका है. ऑल द स्किल्स आर ऑन कूल डाउन एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन. काफी अच्छा यूनाइट मूव का इस्तेमाल बाय माइट ऑन मचाम पर. इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे वो. AG Slash trying to divide this fight into two. Mamoswine की HP काफी ज्यादा लो. फ्लिकर मार के बाहर जाएंगे, and that's gonna be Kid taking a double, taking a triple. He's doing everything he can for his team, and now they're just gonna wait. Tier 1 आराम से उन्होंने ब्रेक कर दिया, but look at the score. It's again dead even. I don't know how SA12 are managing that, but it's every single time that अगर केमिन मैप के एक साइड पे अपनी प्रेजेंस शो करती है, तो SA12 उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट लेन में सेम वही चीज करती है. तो इवन दो वो टॉप में फाइट नहीं जीत पाए, दे लॉस्ट 3 मेंबर्स. बॉटम साइड में दे मैनेज्ड टू गेट दैट I wouldn't say lead back or advantage back. It's like they were able to even out each and everything that Kemin is doing. अगर हम फार्म डिफरेंस पर नजर डालें तो ऑफ कोर्स हमको थोड़ा दिखेगा, क्योंकि ऑल द मेंबर्स ऑन केमिनी स्कोर्स दे आर इन डबल डिजिट्स, व्हाइल स्टिल इनो ऑन दैट लेवल 9 ऑन हिज स्नॉरलैक्स. तो थोड़ा सा फार्म में डिफरेंस जरूर हमको नजर आ रहा है, बट देन अगेन इट कैन बी चेंज जस्ट बाय वन टीम फाइट, वन प्रॉपर इनिशिएशन, एंड द डिफरेंस इज जस्ट ऑफ वन. आई एम सो सरप्राइज्ड. दोबारा से रेजिस आ चुका है बॉटम में. उसको सिक्योर करने में आराम से कामयाब होगी केमिनी स्पोर्ट्स की टीम. They'll be getting that healing for some time, but they're all full HP right now. But that's one thing, they'll have a little advantage in the Regi Lecky fight. देखना है कि will SA12 force Kemin to use the unites again for the Regi Lecky fight, या रेक्वाजा के लिए दोनों ही टीम बचा के रखेंगी. 272 to 213. That's absurd. How does it keep on doing that? That was again a beautiful play, and काफी अच्छा उन्होंने bush plan setup करके रखा हुआ था. Retreat is the only option for the members of Kemin, but they want to go in for the fight. Unite moves का सबका इस्तेमाल हो चुका है. The fight is so messed up, but at the end of the day, Mr. Mime getting a pick off on AG, and Lucario managed to pick off Zarina. Though damage dealers are out of the way, it's just Dodrio remaining. LD Gross or Snorlax are the only tanky heroes. जिसमें से Snorlax को भी टेक डाउन करने में कामयाब हो गए हैं, because they managed to take the Regi Lecky from the top. फटाफट से 150 का डंक भी जाएगा टीयर 1 के अंदर, क्योंकि Regi Lecky reached the tier 2. I'm sorry, I said tier 1, that was the tier 2 actually. And Rayquaza pit पे clear cut advantage Kemin esports की. कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा था, पर अब सभी चीज उल्टी दिखती हुई. किड लर्कर है अपनी टीम के, और 50 का स्कोर करने में हो जाएंगे कामयाब. नो वन इज देयर टू स्टॉप हिम. दैट्स अनदर 100 पॉइंट्स फॉर हिज टीम. Rayquaza is still up. Dodrio was in for his unite. Mr. Mime की HP बहुत ज्यादा लो. बर्न उनको पड़ता हो will be picked off. Lucario वापस फाइट ज्वाइन करते हुए AG Slash ने सिल्वियन को निकालने में एक अच्छी कामयाबी हासिल करी थी, पर डोड्रियो भी अभी नहीं टिक पाएंगे. That's a 2 for 2 trade. Rayquaza लेना बहुत ही ज्यादा important for the members of SA12. Machamp अपने burst के साथ LD को भी take down करेंगे like it's paper, and that's gonna be another crit hit. Triple ले चुके हैं AG Slash. Not as tanky as the previous game, and they reset it Rayquaza yet again. They know that they're leading.
एंड लुक एट दैट वर्स्ट कॉम्बिनेशन। जरीना की कोशिश अच्छी थी अपने यूनाइट इस्तेमाल करके एक पिक निकालने की, लेकिन नहीं कर पाए। दैट्स अनदर बिग विन कमिंग इन फॉर केविन एंड दे आर गोइंग इन फॉर मोर डंक्स। They managed to Fight! do that and Go! they will retreat as well. They have Two! absolutely no One! problem at this situation. They managed to Time's get up! the win in game number two. They managed to come back in game number two. Such an amazing play from the side of Kevin. SATL were doing the exact same thing, just as I said. Pura match was absolutely equal, but every time SATL जो एक लर्क करके अपना स्कोर बढ़ा लेती थी, Kemin Esports had to go in for those serious head on fights. They have to win it, and उसके बाद वो स्कोर को बराबर करते थे और एक की लीड लेके बैठते थे, एंड पूरा गेम यही चला है. बट एट द एंड ऑफ द डे SATUL not being able to equalize the score at the last minute. Let's quickly look at the MVP rating. Kid with 211 score, 80 MVP rating के साथ 7 pickoffs and 7 assists. While looking at SATUL, might लेंगे MVP with 55 score, 56 उनकी MVP rating रहेगी with 2 pick-off और 1 assist. Battle data की तरफ अगर हम नजर डालें तो हमको पता चलेगा कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे मारा था. Production team, knock knock, battle data. Yes, that's in front of us now. Okay, and that's going to be Infi dealing 44k damage, but Kyle from the side of Kevin with 57k damage. तो अगर डैमेज चार्ट के तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दें तो केविन स्पोर्ट्स के हर मेंबर ने ऑलमोस्ट इक्वल डैमेज डील किया है. मेडिक 47, किड 48, इन्फी 44, कायल 57, साथ ही साथ स्ट्रिक्स 44. एंड लुकिंग एट द डैमेज टैंक, इन्फी विद 41 के डैमेज टैंक. माय गुडनेस, टैंक भी नहीं है वो आप अपनी टीम के. एंड हीलिंग भी सबकी ऑलमोस्ट बराबर, 10 12 9 8 9. दैट्स totally balanced. Everything is perfectly balanced. By looking at the members of SATUL, डैमेज की कमी काफी ज्यादा नजर आती हुई. हर मेंबर के बीच में 30-10 हजार का डैमेज डिफरेंस हमें नजर आता हुआ. तो इट क्लियरली शोज कि हाउ वेल ओरिएंटेड फाइट्स केविन ई स्पोर्ट्स प्लेड आउट. उनका हर मेंबर was targeting the target that they needed to, and everyone was dealing that damage. Everyone was fighting with a perfect coordination, जो कि कहीं ना कहीं शायद लास्ट गेम के रेकवाजा की तरफ हमें नहीं देखने को मिली थी. इस गेम पूरा टाइम वो हमें एक टॉप नॉच कोऑर्डिनेशन, टॉप नॉच कॉल्स, फाइट्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे देखने को मिले थे. सो दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन रिकवरी इन गेम नंबर टू फ्रॉम केविन ईस्पोर्ट्स, जो कि वो गेम वन में नहीं कर पाए. वो सेम चीज अब उन्होंने गेम टू में एक प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से करके दिखाई. SATUL नाउ द बॉल्स इन देयर कोर्ट. देखना है कि गेम नंबर थ्री में वो कैसे कम बैक मार के दिखाएंगे. क्या वो सेम ड्राफ्ट के साथ जाएंगे और विल दे चेंज? जस्ट फॉर द ऑडियंस, Zoroark as well as Mew, both of them are banned out. They're not going to be picked up at all. एंड वी नो कि दोनों ही टीम को म्यू के साथ खेलना कितना ज्यादा पसंद है. तो दैट्स अ कॉमन रिस्पेक्ट बैन कमिंग इन फ्रॉम दीज टीम्स. तो गेम थ्री मे बी वी कुड सी सम चेंजेस. स्नॉरलैक्स और मिस्टर माइम तो एक स्टैंडर्ड कॉम्बो था ही एज ए ट्यूल का, पर म्यू के ना होने की वजह से कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा डैमेज पे उनका असर दिख जरूर रहा है इस गेम के अंदर. बट वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डोडरी और जरीना भी उन्होंने ले रखे थे, बट कहीं ना कहीं वो उस कॉम्बिनेशन को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर नहीं पाए. आई रियली थिंक कि शायद जरीना को किसी ना किसी तरह सिल्वियन को यूनाइट से लॉकडाउन करके पिक ऑफ करना था, वाइल डोडरियो हैड टू मेक श्योर कि सिल्वियन जिंदा बच के ना जाए उस कॉम्बिनेशन से, क्योंकि उनका एक डाइविन कॉम्ब था तो सही, पर उसको एक काफी अच्छे तरीके से काउंटर करा केविन स्पोर्ट्स के ड्राफ्ट ने बाय पिकिंग अप द मचैम्प एज वेल एज द लुकारियो. तो इस कॉम्पोजिशन को किसी ना किसी तरीके से काउंटर करने का SATUL को देखना पड़ेगा. अगर वो नहीं कर पाए तो काफी दिक्कत आ सकती है गेम नंबर थ्री के अंदर. मुझे बस 2 मिनट देना. विल बी राइट बैक गाइज विद गेम थ्री. प्लीज स्टे ट्यून्ड, हिट दैट लाइक बटन एज वेल एज क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन. लेट मी गेट अ सिप ऑफ वाटर एंड आई विल बी राइट बैक फॉर गेम थ्री.
3 का काउंटडाउन। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। गेम नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। एस8UL पर्पल केमिनी स्पोर्ट्स ऑरेंज 1-1 का दोनों ही टीम का स्कोर है। ड्राफ्ट पे फटाफट नजर डालेंगे तो इस गेम में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एज्यूमरल हमें देखने को मिल रहा है। कर्स ने म्यू को लॉक किया है, शायद ना करे, चेंज कर देंगे उसको। बट लुकिंग एट द ड्राफ्ट ऑफ केमिनी स्पोर्ट्स, बसफुल along with लुकारियो वापस रिटेन करेंगे वो, along with मैमोस्वाइन और मिस्टर माइन। बट जहां मचैम्प का इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, वहां पे बसफूल को हमारे सामने लाके जरूर दिखा रहे हैं। एस8UL के मेंबर्स एज्यूमरल, मिस्टर माइम, एल्डिग्रॉस अलोंग विद स्नॉरलक्स को रखेंगे गार्डिवर के साथ। तो शायद एज्यूमरल भी चाहे तो जंगल जा सकता है, मैं भी गार्डिवर को जंगल करेंगे, एज्यूमरल को साइड अटैक करके उस पे भेजेंगे, प्रोबेबली अलोंग विद एल्डिग्रॉस, बिकॉज वी नो एल्डे आराम से हील भी कर पाएगा उनको। तो थोड़ा एग्रेसिव प्ले शायद उनकी तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। बट देन अगेन, जो रोल लास्ट गेम में कहीं ना कहीं वो मचाम के साथ कर रहे थे, इस बार बजवूल के साथ उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा टैंकीनेस आ जाएगी। तो लुकारियो एंड सिल्वन विल बी द मेजर डैमेज डीलर्स। पर मैम और स्वाइन के साथ भी उन्होंने पिछले गेम में दिखाया था कितने अच्छे से उन्होंने वो डैमेज स्प्रेड आउट किया था। 47K का डैमेज दिया था। तो मे भी उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं इस गेम में। देखना है हमें कि क्या होगा गेम नंबर 3 के अंदर। इज गोइंग टू बी S8UL on the purple, Kemin on the orange, and we will probably have the restart of game number 3. Maybe there's just a technical issue, but कोई बात नहीं, फटाफट से हम उस इशू को रिजॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि क्या रहने वाला है इस गेम के अंदर। And just as we were discussing, Azumarill along with Eldegross on that top, while Snorlax और मिस्टर माइम बॉटम साइड पे, एंड उनकी टीम की तरफ से जंगल करेंगे गार्डिवर। नाउ वी नो द वन थिंग इज दैट काफी चांसेस हैं कि शायद एस8UL थोड़ा मिड लेट गेम की तरफ देखे, because they want to wait for Gardevoir's power spike, while Kemin Esports, they'll probably go and play aggressive in that early game and that mid game. मिड गेम के उसमें हमें शायद काफी ज्यादा एंगेजेस देखने को मिल सकता है, पर अर्ली गेम डोमिनेशन शायद इस गेम दोबारा हमें केमिन की तरफ से देखने को मिलेगी। पता थोड़ी ही देर में चल जाएगा। दिस गेम इज गोइंग टू बी रीस्टार्टेड इन जस्ट अ व्हाइल, probably again, probably because I don't know what's happening at the back of the screen. I'm sitting right in front of that. तो अभी देखेंगे कि क्या सीन रहने वाला है। बट जस्ट एज वी वर टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्ट, because that's exactly what we can talk about right now. We can talk about a lot of things, like you can type down in the comment section who do you think will get the win, and आपको क्या लगता है क्यों केविन ई स्पोर्ट्स ने एक ऐसा डोमिनेशन करके दिखाया हमें गेम 2 के अंदर, जो कि पहले गेम में नहीं था। both the game 1 and game 2 had the exact same draft, but the play style of both the teams, it was quite different. Game 1 के अंदर Kemin had the early domination, and S8UL came back in the later stages of the game after securing the Rayquaza. While in game number 2, I would say S8UL were doing the exact thing Kemin were doing, just in the opposite lane. तो कहीं ना कहीं S8UL ने एक अच्छा अडेप्टेशन करके दिखाया गेम 1 और गेम 2 के अंदर। एक काफी जल्दी भी अडेप्ट किया उन्होंने, यू नो, टू द प्ले स्टाइल ऑफ Kemin and to that specific draft that they had. बट वो ट्रांजिशन जो उनको मिला था मिड से लेट गेम का गेम 1 के अंदर, वो सेकंड गेम के अंदर नहीं मिल पाया। केमिन आल्सो अडेप्टेड एंड दे डिनाइड दैट ट्रांजिशन इन द लेट गेम. So that was quite a play coming in from both of these teams. And in the game where you've only got 10 minutes, and if you are in a best of 3, how quickly you adapt to your opponent's play style in game 2, it is usually indicator कि game 2 कौन सी टीम के हाथ में जाने वाला है. And I would say both the teams are a top notch on that adaptation. Whenever it comes to how they're going to adjust game के बीच में, they're just top notch. तो हमें वेट करना है, देखना है कि गेम 3 के अंदर इस बार ये टीम्स क्या करके दिखाएंगे, बिकॉज the same draft as game 1 and game 2, I don't think so we're going to see that. मेरे हिसाब से चेंजेस ही होने वाले हैं, पर कितने ज्यादा मेजर रहेंगे वो देखना है. both of these teams have probably shown their main draft already. हो सकता है उसमें भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले हमें, but I kind of doubt that. This is pretty strong from both the sides. It was
absolutely strong. And this is a do or die situation. जो टीम ये मैच जीतेगी वो जो टीम ये गेम जीतेगी वो टीम मैच 4 लेकर जाएगी and they'll be in an advantageous situation. Everyone needs those points. After all, we have the top 8 teams in the Diwali League that we are all watching. So each and every match is just going to be nail biting. Hmm. Back with all the members in the lobby. Melon, Curse, Darbari, Tensei, along with Might for SATUL, Medic, Kid, Infi, Kyle, and Strix for Kemin. We're gonna start in just a while, guys. Please stay tuned side by side. We're not going in for a break or anything. बिल्कुल मैं आप लोगों का दिमाग खाने के लिए बिल्कुल यहीं पे ही बैठा हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाला but let's talk about the predictions for game 3 because I really think Kevin has quite the flow with them right now क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने गेम 2 एंड किया था that was not in a lucky way, that was a pure domination. तो कहीं ना कहीं वो चीज एसएटीएल के दिमाग में जरूर होगी एंड दे हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट if in case they want to win the game number 3. Kemin Esports, they just denied each and everything to SATUL in that late game. Be it Rayquaza, चाहे वो tier 2s हो, be it those kills, Kemin denied absolutely everything. If they lost one member, that they made sure that they will trade the member of SATUL. तो एक फुल ऑन 5v5 हेड ऑन फाइट देखने को नहीं मिली थी एंड इवन दो द गैंग वाज स्टार्टेड बाय एसएटीएल तो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटाइजेशन उन्हें करने की जरूरत है कि काफी ज्यादा सिचुएशन में माइट ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल मैमो स्वाइन के ऊपर कर दिया था जो कि आई डोंट थिंक सो इज अ वेरी गुड चॉइस क्योंकि बैक लाइन पे उनको टारगेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था बट देखेंगे कैसे चीजें निकल के आएंगी हमारे सामने गेम नंबर 3 के अंदर as we are jumping into the draft guys again for all of you Zoroark and Mew are banned. I was going to say Mr. Mew, I don't know why, but Zoroark and Mew are banned out. So we're not gonna see those two Pokemons, but looking at the current draft, Azumarill along with Scissor, Greninja, Mr. Mime, Mamoswine. That's gonna be by S8UL. While looking at Kemin Esports, Char, let's just say 5. They're going to retain all the 5 picks from game 1, game 2. They're gonna take that in game 3 as well. I would say S8UL, they've got a pretty good chance क्योंकि अगर चाहे तो साइफर वाले फॉर्म के साथ जा सकते हैं एंकर्स जस्ट टू गेट अ लिटिल मोर ऑन द डीपीएस टैंकी साइड rather than being the assassin scissor. तो मेरे हिसाब से एक चांस अच्छा है फाइटिंग का in from the side of SATUL in this game. They've got the Greninja as well. Because probably he's not going into the jungle, he's going into the side along with Mr. Mime. बट एक चीज तो है कहीं ना कहीं थोड़ी टैंकीनेस मेरे हिसाब से कम रह जाएगी एसएटीएल के पास तो मेरे हिसाब से अर्ली एग्रेशन अगेन हमें केमिन की तरफ से देखने को मिल सकता है लुकारियो एंड अज़ूमरिल डूइंग देयर ओन थिंग्स दोनों ही टीम इस बार मैमोस्वाइन के साथ जाती तो देखेंगे कौन सी टीम कैसा सेटअप दे के दिखाएगी दो अर्ली लीड seems to be in favor of S8UL for now. Then again, for now. उनको ग्रेनिंजा का लेवल अप जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो काफी चांस रहेगा उसके पास थोड़ा आई वुड से गेम में स्नोबॉल करने का अगर वो स्नोबॉल इफेक्ट कर पाते हैं तो चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है केविन के लिए ट्राइंग टू टेक ऑल द फार्म ही कैन मीनवाइल इन द टॉप साइड सिजर was able to pick off Machamp. तो जहां अर्ली गेम में थोड़ा एसएटीएल पीछे थी जहां पे उनका हाथ सेट नहीं हो पा रहा था इस बारी वो आराम से उसको सिक्योर करती हुई दिखाई दे रही है इवन दो किड ऑन हिज लुकारियो आराम से जंगलों में घूम रहे हैं अपने ओपोनेंट के एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट Mamoswine is doing as well.
थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव प्ले मेरे हिसाब से एसएटीएल की तरफ आता हो, बट दैट्स अगेन दैट्स जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन टू देयर टीम। जितने ज्यादा ओपोनेंट की पोजीशन पे उनको पता रहेगा उतना ज्यादा फायदा इट इज गोइंग टू बी फॉर दरबारी हु इज ऑन हिज ग्रीन निंजा राइट नाउ। लास्ट 2 गेम से एल्डे क्रॉस पे देख रहे थे, उन्होंने रोल भी चेंज कर लिया अपना पूरा का पूरा। दैट जस्ट शोज के कितने ज्यादा वर्सेटाइल है वो अपने इस पिक पे। seems to be pretty normal। लुकारियो थोड़ा ज्यादा डैमेज ले तो है, किड की एचपी काफी ज्यादा है, क्या सरवाइव करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। Might showing how mighty he is। That's a beautiful pick off though। And in the bottom side, SATUL turning things around। दोनों लेन्स के अंदर वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांजिशन करना चाहेगी केविन स्पोर्ट्स टॉप साइड में इस प्ले को, जो कि बॉट में वो नहीं बना पाए थे। 3v1 की सिचुएशन है। एज्यूमरिन को अगर पिक ऑफ करने में कामयाब होते तो उनके पास एक चांस जरूर अच्छा होगा, पर रोटेशन काफी जल्दी आती हुई। 6 मेडिक साथ ही साथ किड, उनको थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा, ओवर एग्रेसिव नहीं कर सकते। कायल भी आ चुके हैं उनके सपोर्ट के लिए, पर अभी भी माइट अपनी टीम के सपोर्ट के साथ। सेंसे ने अच्छी वॉल लगाई है, काफी अच्छा सीसी देने में कामयाबी हो गई, पर बॉटम में जो रेगी रॉक की फाइट चल रही थी उसमें भी एसएटीएल के पास एक विक्ट्री दिखाई दे रही है। मिस्टर माय मचैम्प को पिक ऑफ करने में कामयाब। दैट्स गोना बी अनदर टेक डाउन एज ह्यूमरल with a 2 KO streak, taking down Sylveon as well। इनफी बॉटम में थोड़ा सा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, बट टॉप साइड में the domination still continues। मेडिक की एचपी लो, सर सेव करने की कोशिश थी टीयर 1 पर, नहीं कर पाए। और रेजी लेकी अब शुरू किया है एसएटीएल के मेंबर्स ने, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एडवांटेज मेलन, माइट, टेंसे, कर्स चारों के चारों रेजी लेकी के साथ ही पुश कर रहे हैं। दे वांट टू कीप ऑन प्रेशराइजिंग दैट स्पेसिफिक लेन। मीनवाइल कायल ऑन द सिल्वियन बॉटम साइड में थोड़ा स्कोर कर रहे हैं, फार्म अप करने की कोशिश। दैट्स गोना बी अनदर पिक ऑफ मेडिक, नहीं बच पाए। काफी अच्छी कोशिश जरूर रहेगी सर्वाइव करने की मिस्टर मैन की, बट बहुत स्ट्रॉन्ग सिजर, एब्सोल्युटली इनसेन। एंड लुक एट द एचपी, 11 एचपी का टावर छोड़ा उन्होंने। कर्स का कितना बेहतरीन प्ले था, उन्होंने काफी अच्छा दिखाया यूनाइट मूव का इस्तेमाल करके पिक ऑफ कैसे करते हैं उससे। इवन दो आई थॉट कि साइडर शायद सही रहेगा, बट सिजर पे क्या अलग लेवल खेल रहे हैं। एंड द अर्ली गेम एडवांटेज जिसकी हम बात कर रहे थे शायद कमिन के पास होगी, वो बिल्कुल फ्लिप कर दिया है, स्पेशली विद दैट एज्यूमरल पिक। ग्रेनिंजा की एचपी थोड़ी सी लो होती, पर अभी भी डेंजर जोन में नहीं है, आराम से थोड़ा सेफ खेलेंगे। इनकी कोशिश जरूर कर रहे थे उनको पकड़ने की, पर वॉल की रेंज में नहीं। माइट एक और बार किड को पिक ऑफ करने में 1v1 में कामयाब हो जाएंगे, तो किड को परफेक्टली शट डाउन करके रखा है। बेसिकली काउंटर ड्राफ्ट, एंड दैट्स अ परफेक्ट काउंटर ड्राफ्ट। इनफी की कोशिश जरूर होगी थोड़ा बीच में डैमेज एक्सचेंज करने की, पर हो सकता है पिक ऑफ हो जाएंगे। माइट की थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन 1v4 की सिचुएशन पर, बॉटम में किड भी सिमिलरली पिक ऑफ होने वाले हैं। वॉल बहुत ही बेहतरीन, एंड ग्रेनिंजा will be able to take him down। Darwari playing amazing, और in the top side इतना ज्यादा sustain I had never imagined from scissors, और backup perfect time पे आता हुआ they managed to take down almost all the members। Kyle in a very awkward position is not going to survive। Might with a double KO। Both the sides of objectives are going to be taken by SATUL। 294 to 72 का score difference। तो गेम 1 में केविन स्पोर्ट्स करके दिखा रही थी, दैट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट SATUL are doing in this game, and they're doing it so beautifully, so gracefully, and with such a domination के पूछो ही मत। रेजी लेकी को भी बहुत आराम से सिक्योर कर लिया है। किड that's the wrong position, काफी ज्यादा गलत पोजीशन में पकड़े गए, पिक ऑफ भी हो गए, और अब एक और एडवांटेज SATUL के पास आती हुई 4 सेकंड के लिए। लोकारियो तो नहीं आने वाले टीम फाइट में, तो पता ही है, तो ट्राई करेंगे शायद फोर्स पुश करने का। टीयर 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बेस पुश करने की कोशिश है, अभी भी फाइट चलती हुई। मचान इन द मीन टाइम बॉट में एक पिक ऑफ स्कोर जरूर करेंगे, बट दैट्स गोइंग टू बी इनफी टेकन आउट।
Medic is also not going to survive, and another awkward position for Kyle. Will he be able to take down Curse? Curse will retreat. He will respect the burst damage and the mobility of Sylveon. But base पे Reggie की connect हो गया, and the score continues to drop. 456 to 131. The dunks continue, and the scoring is not stopping. Kyle थोड़ा सा score जरूर करेंगे, but now Milan wants to chase him. He wants to try and get the pick off. क्या वो करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल आराम से कामयाब होंगे. माइट का काफी अच्छा सपोर्ट पिन किया और उसके बाद टेक डाउन भी कर लिया. फार्म अभी भी दोनों ही टीम का कंटिन्यूअसली हो रहा है. टाइम स्ट्रिक्स वांट टू चेज माइट आराम से रिट्रीट भी कर देंगे. इज रिस्पेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ स्ट्रिक्स ऑन द मैचअप. काफी स्मार्ट खेलते हैं. रेजी स्टील फाइनली बॉटम में आता है. मेरे को रेजी स्टील बहुत ज्यादा पसंद है. जस्ट बिकॉज़ ही कैन सी अटैक परफॉर्मेंस. आराम से उसको ले भी लेंगे एसएटीयूएल के मेंबर्स. गेनिंग द अटैक बफ दैट टू राइट बिफोर द रिक्वाजा फाइट. रेजी लेकी नहीं लेंगे, दैट्स ऑब्वियस, बिकॉज टाइम भी नहीं है उसको लेने का. रिक्वाजा आने वाला है. फाइनल स्ट्रेच हैज बिगन. क्लियर कट हमें प्रायोरिटीज देखने को मिल रही है. दैट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल यूनाइट मूव बोथ बाय मेलन एज वेल एज बाय मेडिक. सर्वाइवेबिलिटी अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि कर्स ने अपने यूनाइट का इस्तेमाल कर लिया. तो दे विल मैनेज टू टेक डाउन एवरीवन. 5 for 0. होली स्मोक्स, What was that? That was absolutely insane. इससे बढ़िया कॉम्बो मैंने रिक्वाजा फाइट में आज तक नहीं देखा है. That was so perfect. The only word coming out from my mouth is going to be perfect. And as soon as Rayquaza was lost, Kemin Esports surrendered right away. S8UL, what have you done? That's insane. अपना रिवेंज उन्होंने ले लिया है. 2-1 से दिवाली लीग मैच 4 को उन्होंने अपने नाम किया. लेट्स लुक एट द एमवीपी रेटिंग. 10 से ऑन द मिस्टर माइम 85 की रेटिंग के साथ विद 66 स्कोर, 6 पिकऑफ्स, 11 असिस्ट. There are 3 people on the side of SE12 with over 10 assists. That's Might with 11, Tensei with 11 and Milan with 11. तो उससे पता चलता है कि कितना ज्यादा एक्टिव थे वो लोग टीम फाइट्स के अंदर, टीम फाइट पार्टिसिपेशन में. Wait, what? Kemin was not able to pick off even a single member of S8UL. Not even one. Wow. That's the only thing that's coming out of my mouth. Wow. That's quite a ton of damage done by Kyle. 36k. Healing 17k. Tanking 42k. He did pretty good job on his Pokemon. But बाकी लोगों ने भी अपना अपना काम थोड़ा तो किया. Kid was not able to do anything in this match. Shutdown, proper shutdown जिसे बोलते हैं, with just 4.4% of damage, 5.5k. That's a proper shutdown. S8UL quite spread out damage. Might clearly main damage carry with 65k. Healing में सबसे ज्यादा उन्हीं के पास 31k की. Tensei and Melon tanking quite a lot of damage with 38 and 27k. So a picture perfect gameplay by S8UL. उन्होंने शायद एक strategy निकाल के सामने रख दी है. Kevin Esports से उन्होंने अपना revenge भी ले लिया. That was an amazing game coming in from their side, flipping entire situation. Like how Kevin was playing in match number 1 was exactly how S8UL played in match number 3. If nothing, then even better than that, because they managed to shut them down perfectly. 456 233 ka score. That was it for match number 4, guys. This brings us to the end of the day. 2 amazing matches. Godsend getting a win against Oz in their match number 3 with the best of 3. 2-0 के स्कोर के साथ जीते थे. और मैच 4 के अंदर S8UL 2-1 केविन के अगेंस्ट में जीत के अपना रिवेंज लेके आगे बढ़ते हुए. So thank you all for tuning in. We will catch you guys tomorrow with the day 3 of Diwali League, जिसको आप मिस बिल्कुल नहीं करना चाहोगे. ऑब्वियस ही बात है. और अगर आपको नहीं करना तो फटाफट से सब्सक्राइब दबाओ.
एंड बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड after we start the stream, and of course for all the other videos that and the content that is going to be coming in front of you. Hit that like button as well, guys. Thank you all for tuning in for tonight. This is Scared from the casting deck. We'll be signing off for now. Have a good night.